आपको कल हमने बताया था कि आत्मा अविनाशी तत्व है। जोर से बोलो, कैसा? अविनाशी। आज एक बात और समझ में आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। आज की चर्चा सुनो। आत्मा अविनाशी है, अनादि है, जिसका कभी नाश नहीं होता। संसार का ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और संसार में ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब हम सब नहीं होंगे। हम हमेशा से हैं, हमेशा चलते रहेंगे। और शरीर क्या है फिर? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो दो चीजों से मिलकर बना है, शरीर और आत्मा। बोलो क्या? शरीर और आत्मा के बारे में आपने जान लिया, लेकिन आज जानो शरीर क्या है। और नई जानकारी मिलेगी आज आपको। जिन्होंने मुझे पहले यूट्यूब आदि पर नहीं सुनाया, वैसे नहीं सुना, वो सुनो ध्यान से। सुन लिया तो अच्छी बात है, पक्की हो जाएगी बात। एक बार आचार्य चरक, आप लोग सब जानते हैं आचार्य चरक को, मेडिकल साइंस के टॉप के विद्वान रहे ये, आयुर्वेद के बहुत बड़े पंडित थे ये, बहुत बड़े। और ऐसे ही पढ़ाते थे ब्रह्मचारियों को। अच्छा, पढ़ाने के लिए सुविधाएं नहीं होती थी उस समय। गुरु बैठ गया, ब्रह्मचारी बैठ गए, पढ़ाई शुरू। न कोई कागज, न पेन, न पेंसिल, न कुछ भी नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है। आप अनुभव करना, क्या जरूरत है। जब लिख करके बताना पड़ा तो पता चला मिट्टी को ही साफ कर लिया। अरे ऐसे आंगन को ऐसे साफ कर लिया, उस पर उंगली से लिख दिया। और जरूरत क्या है चौक और उसकी डस्टर की। ये वो काल था जब अन्य साधन नहीं थे, और आज साधन बहुत हो गए, लेकिन बुद्धि कमजोर हो रही है। इतनी कमजोर हो रही है, याद नहीं है बच्चों को, अब याददाश्त कमजोर हो रही है। जितने गैजेट्स आएंगे, जितने इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, उतना कमजोर होगा आदमी। प्यारे बंधुओं, आचार्य चरक एक दिन ब्रह्मचारियों को पढ़ा रहे थे, और आज का विषय था शरीर स्थान। ब्रह्मचारियों से कह रहे कि एक बार हम हिमालय की कंदराओं में एक बैठक हुई। वो अपने इतिहास की बात बता रहे हैं। हमसे भी पहले एक बड़े आचार्य हुए, उनका नाम था आत्रेय। क्या नाम था? आचार्य आत्रेय। ये और ज्यादा बड़े विद्वान थे, चरक से भी ज्यादा बड़े पंडित थे ये। आचार्य आत्रेय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, और बैठक में प्रश्न रखा गया, शरीर और शरीर के रोगों का कारण क्या है। दो प्रश्न हैं, बोलो। शरीर का कारण क्या है, शरीर के रोगों का कारण क्या है। एक ही प्रश्न करके बना दिया, शरीर और शरीर के रोगों का कारण क्या है। ये आचार्य आत्रेय के सामने प्रश्न रखा था, तो उस समय उन्होंने कहा था, शरीर और शरीर के रोगों का कारण आहार है। बोलो जोर से, क्या है? आहार। आहार बोले तो भोजन। अच्छा, भोजन को थोड़ी देर मत सुनो, आप बताओ शरीर किससे बना है, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बोलो, बेशक बोला करो। 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन यहां आचार्य आत्रेय कह रहे हैं कि आहार से बना है। अब आपके पास 2 सब्जेक्ट हो गए, और ये 2 सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आप जो 5 तत्वों से शरीर बना है, ये दर्शन का सब्जेक्ट है। बोलो क्या है? ये दर्शन में है कि शरीर के तत्व क्या है, और शरीर किससे बना है, मटेरियल क्या है, ये आयुर्वेद का विषय है। और दर्शन में केवल इतना नहीं है 5 तत्वों से मिलकर बना है, बल्कि दर्शन में 3 शरीर हैं। बोलो कितने? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। कारण शरीर प्रकृति, सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व, अहम, महत, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 18 तत्वों से मिलकर बन गया एक शरीर। क्या नाम है उसका? सूक्ष्म शरीर। फिर 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बने, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, उससे बना स्थूल शरीर। यह दर्शन का विषय है। लेकिन आज हम आपको आयुर्वेद की बात बताएंगे, और इनमें कोई अंतर नहीं है, एकता है, साम्यता है। कहां साम्यता है बताएंगे। आज तो आप अपना मन बनाओ। आचार्य आत्रेय ने कहा, हमारा शरीर भोजन से बना है। बोलो जोर से, किससे बना है? अभी नहीं आया होगा समझ में। ब्रह्मचारियों को जब आचार्य पढ़ा रहे थे चरक, तो उन्होंने कहा, गुरुजी बात समझ में नहीं आई, हमारी समझ में नहीं आई, समझाओ जरा। तो उन्होंने और अच्छे से समझाया, क्योंकि वो तो पढ़ाने बैठे हैं, वो कोई टाइम पास करने थोड़ी बैठे हैं। वहां तो हर चीज खोल के रखनी पड़ती है विद्यार्थी के सामने। तो आज आचार्य चरक कहने लगे, हमारा शरीर जब बनता है
तो सरसों के दाने से भी छोटा होता है। हमारा शरीर जब मां के गर्भ में शुरुआत होती है तो सबसे पहले कितना बड़ा बनता है? सरसों के दाने से भी छोटा। और बच्चे का जन्म होता है तब कितना बड़ा होता है? 4-5 पाउंड का होता है कम से कम। बोलो, अब आप ये अंदाजा लगाओ, ये सरसों के दाने जैसा विकसित होकर इतना कैसे हो गया? मटेरियल कहां से आया? उसके अंदर जो मटेरियल लगा है कहां से आया? वो मटेरियल आया मां के किए हुए भोजन में से। कहां से आया बोलो? मां ने जो भोजन किया उसमें से एक हिस्सा गया नाल के थ्रू। परमात्मा मां और बच्चे को इंटरकनेक्ट कर देता है। मां की नाभि और बच्चे की नाभि जुड़ी हुई रहती है। हमारा विकास नाभि के थ्रू हुआ है। बोलो जोर से, कैसे? मुंह में से नहीं गया खाना उस समय, नाभि में से गया। और जैसे आप समझते हैं ना यज्ञ को क्या कहते हैं? अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ओहो, ये कमाल है भाई, क्या क्या लिख दिया है लोगों ने। लेकिन लोग उस स्तर से समझे तब आनंद है। जैसे हमारा विकास नाभि के थ्रू होता है वैसे ही संसार का विकास, बोलो, यज्ञ के थ्रू होता है। अब आप समझ में आया? इतना बड़ा आनंद है इसमें। आदमी गर्भ में रहता है, कुछ खाता नहीं है, लेकिन विकास होता है कैसे? नाभि के थ्रू होता है। लेकिन ब्रह्मचारियों ने अभी पूछा, गुरुजी ये बताओ सरसों के दाने जैसा शरीर कैसे बन गया? क्योंकि बिना कारण के, बोलो, ये सरसों के दाने जैसा कैसे ऐसे ही बन गया हवा में? तब सुनो मूल बात क्या है। ये बनता है माता पिता के रज और शुक्र से, और माता पिता का रज और शुक्र बनता है भोजन से। अब आप पूरी प्रक्रिया सुनना, देखो आनंद आ जाएगा आपको। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का रस बनता है। हमारा शरीर के अंदर एक अग्नि जलती है, अग्नि, जठराग्नि नाम देते हैं उसको। वो सारा भोजन उसमें चला जाता है। और ये अग्नि इस तरह की है कि उस सारे के सारे भोजन में से जो सार तत्व है उसे तो ले लेती है, और जो वेस्टेज होता है उसे निकाल देती है। ये अद्भुत लीला है शरीर की, अद्भुत। आप वायु छान सकते हो, वायु छान के अलग कर सकते हो, लेकिन परमात्मा ने फेफड़े बना रखे वायु छानने के। अद्भुत है कि नहीं? अच्छा, ऐसे लिक्विड में से लिक्विड छान सकते हो, जो रिफाइनरी का काम है। कमाल की बात है, शुद्ध खून अलग और अशुद्ध खून अलग। ये अंदर बना रखे ऐसे व्यवस्थाएं परमात्मा की। जो खराब जो वेस्टेज है वो मलमूत्र द्वारा निकाल दिया जाता है, और जो सही है वो रस कहलाता है। हमारे शरीर में भोजन गया, पच गया, पचने के बाद क्या मिला हमें? रस। बोलो क्या मिला? और रस में से रक्त बन जाता है। हमारे शरीर में भोजन गया, भोजन में से बना रस, रस में से बना रक्त, रक्त में से बना मांस, मांस में से बना मेद, मेद में से बनी हड्डियां, और हड्डियों में से बना मज्जा, और मज्जा में से बना रज और शुक्र, जिससे संतान का शरीर बनता है। अब बताओ शरीर किससे बना? भोजन से। एक बात याद रखो बस, अभी और कुछ जरूरत नहीं है याद रखने की। बोलो किससे बना? अच्छा, अद्भुत लीला नहीं है? अद्भुत लीला नहीं है कि रोटी डालो और खून बन जाए? कैसी मशीन है शरीर में? अरे बोलो, इधर से रोटी डालो और इधर से खून बन जाए। है ना अद्भुत? और सुनो, हमारा शरीर जब मां के गर्भ में बन गया, परमात्मा ने मां से जोड़ दिया। अब भोजन, शरीर तो बन गया, विकास कैसे होगा? तो भोजन से। मां का शरीर चलता है उसमें भी भोजन से। तो जैसे ही भोजन जाता है मां के शरीर में, उसका रस बन के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से से खून बनकर मां का शरीर चलता है, और एक हिस्सा नाल के थ्रू बच्चे के शरीर में चला जाता है, बच्चे का शरीर बनने लगता है। बच्चे के शरीर का विकास हो गया। अच्छा, अब जन्म ले लिया, जन्म ले लिया तो भी दूध पीता है, और जो दूध बनता है मां के पास वो भी भोजन में से बनता है। भाई कमाल है परमात्मा की लीला, कैसा अद्भुत खेल है। अच्छा सुनो, रोटी डालो खून बन जाए लाल, और रोटी डालो दूध बन जाए सफेद। है ना लीला अद्भुत?
अच्छा, ऐसी कोई मशीन बनेगी कि रोटी डालो और खून बना दे? ये तो हो सकता है कि एक में से खून निकाल के दूसरे में चढ़ा दो, एक शरीर में से निकाल के दूसरे में चढ़ा दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि रोटी में से खून बन जाए, रोटी में से दूध बन जाए। लेकिन हमने सुना था ऐसा तो बन जाएगा कि इधर से आलू डालो इधर सोना बन जाए। क्यों जी? बनेगा ऐसा? व्यंग कर दिया मैंने। ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा की व्यवस्था, ये अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है, अंदर रासायनिक क्रियाएं, उनसे होता है सब कुछ। अच्छा, बच्चे का विकास हो रहा है, दूध पीता है, मां के पास दूध भोजन में से बनता है, फिर वो डायरेक्टली भोजन करता है, तो शरीर का विकास तेजी से होता है। हमारे शरीर में सब कुछ बनने लगता है, रस भी, रक्त भी, मांस भी, वेद। और सुनो, हमारा शरीर भोजन से बनता है, भोजन से विकसित होता है, भोजन से चलता है, और एक बड़ी बात सुनते जाना, भोजन से रिपेयर होता रहता है। जोर से बोलो। मरम्मत होती है इसकी रोज। इसमें देखते कौन सी खराब हो गई है सेल, कौन सी कोशिका खराब, निकालो बाहर। अद्भुत लीला है परमात्मा की, अद्भुत। शरीर में जो सेल खराब हो रहा है उसकी जगह दूसरा सेल पहुंच जाता है और वो निकाल के बाहर निकल, अच्छा, नया होता रहता है। आपने आयुर्वेद में एक बात सुनी है कभी, कायाकल्प सुनी है? अच्छा बताओ क्या होता है ये? अच्छा चलो मैं बता देता हूं। कायाकल्प कहते हैं बुढ़ा आदमी जवान हो जाए। अब मन में सोच रहे होंगे इससे बाद में मिलेंगे। क्यों? इससे बढ़िया क्या बात होगी, बुढ़ा आदमी जवान हो जाए। ये च्यवनप्राश इसी के लिए बनाया गया था। याद हो कभी इतिहास में, च्यवन ऋषि थे, उन्होंने बताया अश्विनी कुमारों ने ऐसे बनता है ये कई चीजें, रसायन, इनके खाने से शरीर के अंदर नवीनीकरण होता है और इसको कायाकल्प कहते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कई विधियां हैं, अगर आदमी उनकी आयुर्वेद के आचार्यों के ऑब्जर्वेशन में और देख रेख में उसका चिकित्सा की जाए ना, आदमी नया बन जाएगा, एकदम नया, बुढ़ापा दूर हो जाएगा। आपको मन में तो आ रही होगी भाई ये विधि ढूंढो, क्योंकि मरना तो कोई चाहता ही नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ये बात। मैं अभी पिछले दिनों गया अहमदाबाद। आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज देखा है कभी आयुर्वेद का? नहीं देखा? आपने एलोपैथी के तो देखे होंगे, एलोपैथी के जहां 1000 कर्मचारी काम कर रहा हो, देखेगा नहीं? ऐसे 100 कर्मचारियों के तो देखे हैं। मुझे बड़ा आनंद आया, मैंने वहां आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज देखा जहां 1000 डॉक्टर काम कर रहा है। ओहो, आनंद आ गया, क्योंकि मैं गया ही था वहां पर चिकित्सा के लिए। बन के यार मैं 1 महीने के लिए प्रचार में गया, तो मैंने 1 महीना है मेरे पास, तो चलो आया, मैं ऑब्जर्वेशन में रहा उनके, में बड़ा आनंद आया। तो आप लोग भी करो कुछ, ठीक है? मैं तो यहां केवल इतना बताने के लिए बैठा हूं कि हमारा जो शरीर है वो भोजन से बनता है, इसीलिए भोजन पर ध्यान रखो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये खाने पीने के पदार्थ नहीं है। चाय सब पीते होंगे, छोड़ दो एक झटका में, अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो। बहुत खतरनाक चीज है ये। और अभी पिछले दिनों एक टेलीविजन पर एक न्यूज आ रही थी, वो बता रहा था कि ये दूध वाली चाय भारत से ही गई है सारी दुनिया में। और नहीं, लोग चाय को चाय से चाय ही बनाते, दूध नहीं डालते उसमें। दूध डालने से उसमें जहर पैदा होता है, डिप्रेशन हो सकता है आदमी को दूध वाली चाय पी करके। अच्छा, किसी को मालूम है तो बताओ मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हैं बच्चों, बोलो। हाँ दूध डाल के नहीं पीते उसको। हम गए डॉक्टर साहब के घर पर भोजन करने के लिए, तुम्हारी चाय पियोगे? आजकल नई फैशन आई है भोजन के बाद चाय पीने की। भोजन खत्म हुआ, चाय लाओ भाई। अरे भाई क्या करोगे? चाय देखो, उसने बताई एक बात, चल रही है चर्चा इसीलिए बता रहा हूं। ये चीन से चली है ये चाय। ये चाय की पत्ती जो आजकल हमारे यहां घूम रही है, कहां से आई है? ये चीन से आई है।
चीन में क्या हुआ, एक राजा था, वो गर्म पानी पीता था, तो उसने अपने सेवकों से कहा, गर्म पानी लाओ, प्यास लगी है। वो गए जंगल में, पानी गर्म किया, उसमें क्या किया, उसमें कुछ चाय की पत्ती गिर गई। वो जो चाय वहां उगी हुई थी, चाय की पत्ती गिर गई और लाके दे दिया। उसे ऐसा लगा कि कुछ रिलैक्स अनुभव हुआ है उसने सोचा कि आज तो कुछ ज्यादा आनंद आया भाई, पानी पी करके इतना बढ़िया सा, थकान सी नहीं लग रही है। तो उसने बारी, ये बताओ क्या मिलाया था चाय में, दूध पानी में? और कुछ नहीं कुछ गड़बड़ है, देख के आओ। पता किया कि कुछ पत्ते गिर गए थे। अच्छा दोबारा डाल के लेके आओ। दोबारा डाल के ले आए तो और आनंद आया। वहां फिर घोषणा हो गई कि भाई ये बढ़िया चीज है। आयुर्वेद के लोगों से पूछा, रे क्या जांच करो, चाइना में कई तरह की चाय पी जाती है, एक तरह की नहीं, और वो गई सब भारत से हैं। हाँ जी, यहां काढ़े पिए जाते कई तरह के। और आपको एक बात बताएं, जिन औषधियों का पाउडर नहीं बनता है वो काढ़े के काम आती हैं। क्या बात समझ में आई? बोलो। जिन औषधियों का पाउडर नहीं बनता, जैसे गिलोय है, गिलोय का पाउडर नहीं बनेगा, वो ऐसी लुगदी सी बनेगी। तो क्या बनना है उसका? काढ़ा बनना। काढ़ा पियो, लाभ देगा। तुलसी का काढ़ा पियो, तुलसी को फेंक देते हो आप, तुलसी की जो लकड़ी है ना, लकड़ी, उसका काढ़ा बनता है। और आपके पास हल्दी का काढ़ा बनता है, मुलेठी का काढ़ा बनता है। हमने कोरोना काल में पढ़ाया, 8 चीजों मिला करके काढ़ा पिलाया और उनको कम से कम हानि हुई, कोरोना परेशान नहीं किया उन लोगों को। हमने आयुर्वेद के, हमारे मित्र हैं पुनीत अग्निहोत्री, MD हैं आयुर्वेद में, हमने तो पढ़ा आयुर्वेद व्याख्यान के लिए, उन्होंने पढ़ा चिकित्सा के लिए। MD हैं, बड़ी अच्छी चिकित्सा करते, किसी को परेशानी हो तो मिल लेना उनसे। प्यारे बंधुओं, मैं तो यहां बस इतना बता रहा था कि हमने भारत देश में प्रयोग कर दिया, चाय में दूध मिला करके नुकसान कर दिया। और अब तो दूध नहीं मिले तो समझो बेकार चाय, तो कहते दूध नहीं डाला इसमें, बचो इससे, बहुत खतरनाक चीज है। और कॉफी भी उससे ज्यादा खतरनाक है, और कोल्ड ड्रिंक उससे ज्यादा खतरनाक है। इनसे बचो और बचाओ अपने बच्चों को। अस्तु, मैं तो आपको इतना बता रहा हूं कि ये खाने पीने पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे कि हमने खराब भोजन कर लिया तो बताओ उसका रस बनेगा कि नहीं? आप गन्ना ले लो और कोलू में पेल दो, और वो गन्ना है काना, लाल हो जाता है ना, जड़ में से लाल बनता है, फिर उसका रस। अच्छा, रस आपने काना भी पेल दिया, अच्छा भी पेल दिया, अब छान के निकाल दो उसे, खराब को निकाल सकते हो? इसीलिए इस शरीर में जो जाता है खराब रस बनता है। ऐसे समझो, अगर आपने खराब भोजन कर लिया तो आपकी संतान भी बीमार हो सकती है। कितनी बड़ी बात बता दी मैंने, जोर से बोलो। अगर आपने खराब भोजन कर लिया तो आपकी संतान भी, आपके तंबाकू खाने से संतान को कैंसर हो सकता है। कितनी खतरनाक स्थिति है, लोगों को पता नहीं है, बस जिए चले जा रहे हैं, ढोए चले जा रहे हैं। क्या बताया मैंने? हमारा शरीर किससे बना है? बोलो, भोजन से बना है। सावधान हो जाओ। अब भोजन और 5 तत्वों में कोई अंतर नहीं है। हमारा भोजन, हमारा शरीर बना है भोजन से, और भोजन बना है 5 तत्वों से। समझ में आ गया? तालमेल है नहीं? तालमेल है। लेकिन अब एक बात और सुनो, हमारा शरीर बनता है 5 तत्वों से, तो क्या 5 तत्व भोजन के रूप में कुछ भी खा लें? मिट्टी में 5 तत्व हैं कि नहीं, ये बताओ, जोर से बोलो। मिट्टी में 5 तत्व हैं, अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है। तो क्या मिट्टी खा लें? और देखो ना जरा, आनंद लेना, हम मिट्टी नहीं खा सकते, लेकिन परमात्मा ने ऐसे जंतु भी बनाए जिनका शरीर मिट्टी खाकर चल जाता है ना अद्भुत? बोलो हां या ना। क्या खाते हैं वो? रोटी नहीं खाएंगे वो, क्या खाएंगे? मिट्टी, केवल मिट्टी। और सुनो, लकड़ी में 5 तत्व हैं, बोलो हां या ना। ये जो पेड़ लगे हुए हैं 5 तत्व हैं कि नहीं? तो क्या लकड़ी खा लें? लेकिन परमात्मा ने लकड़ी खाने वाले जंतु भी बनाए हैं, और कमाल तो तब हुआ जब गोबर खाने वाले भी बनाए हैं। हाँ जी, जोर से बोलो। कैसे खाने बनाए? गोबर खाने वाले। और गोबर की क्या चलती है, कल्पना कर लो क्या क्या खाने वाले बनाए हैं परमात्मा ने।
क्योंकि उनका शरीर वहीं से 5 तत्व पूरे कर लेता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर है, इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी करने की जरूरत है। ये हमें समझ होना चाहिए क्या खाना है और क्या, केवल 5 तत्व ही पूरे नहीं करने, हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। और सुनो, बहुत बड़ी बात सुनो, अगर आपने अभक्ष्य पदार्थ खा लिए तो कितनी हानियां हैं। सबसे पहली हानि है आर्थिक हानि, बोलो जोर से, जोर से बोलो, आर्थिक हानि। दूसरी शारीरिक हानि, बीमार हो जाओगे। मानसिक हानि, दिमाग खराब हो जाएगा। बुद्धि की हानि, पारिवारिक हानि, संतान की हानि और धर्म की हानि। और एक सबसे बड़ी हानि है अभक्ष्य पदार्थ खाने वाला ईश्वर का भक्त, बोलो, नहीं हो सकता। और जन्म जन्मांतर मनुष्य योनि प्राप्त अभक्ष्य पदार्थ खाने वाला, बोलो, जो जन्म जन्मांतर है ना, वो धर्म में आ जाता है। जिसके धर्म की हानि हो गई उसका जन्म तो खराब होना ही है। बीड़ी पीने वाला ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता, तो चिलम पीने वाला कैसे हो सकता है? बसारे भगत हो रहे और बड़े वाले कर्रे वाले। प्यारे बंधु, हमारा शरीर बनता है और चलता रहता है, चलाने की तैयारी करो, दूर तक जा सकते हो। आचार्य यमाचार्य कह रहे हैं ये शरीर गाड़ी की तरह है, बोलो जी, कैसा है? आत्मानं तु रथनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रमेव च इंद्रियान ह्यानाहुर्वेश्यानस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। ऋषि लोग कहते हैं, ये मनीषी लोग कहते हैं कि आत्मा भोगता है, आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। अच्छा, एक रथ बना लो, रथ बनाओ, 10 घोड़े जुड़े हुए हैं उसमें। कितने? 10 घोड़ों की लगाम लेकर सारथी बैठा है और सारथी के पीछे ऊंचे आसन पर एक आत्मा बैठा है, राजा बैठा है। यह राजा आत्मा है, इसका नाम दिया रथी, बोलो जोर से, क्या दिया? रथी। ये जो सारथी है इसका नाम है बुद्धि, ये जो लगाम है इसका नाम है मन, और 10 घोड़े का नाम 10 इंद्रियां। लो जी, बन गया आपका रथ। हमारा शरीर क्या है? रथ। आत्मा क्या है? रथी। इसीलिए जब आदमी मर जाता है तो कहते अरथी, बोलो, क्या कहते हैं? अरथी। अ माने नहीं, रथी माने आत्मा, इसमें आत्मा नहीं है, तब कहते उसको अर्थी। क्या है ये? रथ रह गया है, ले जाओ से। तो क्या करें इसका? भस्मांतम शरीरम, भस्म कर दो। और शरीर को क्या करते हैं हम? भस्म कर देते हैं। बस सारांश कर रहा हूं, फिर कल करेंगे चर्चा। सुनो क्या हुआ। शरीर को रख दिया अग्नि में, आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई। कहां चली गई वो कल बताएंगे, लेकिन चली गई वो आगे की गति में, और शरीर हो गया भस्म। और शरीर भस्म होके क्या होता है? शरीर अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अग्नि अपना हिस्सा ले लेती है, अग्नि गर्म करके वायु दे देती है, वायु को, जल को जल को दे देती है, आकाश को आकाश का दे देती है, और सुनो, जो रह जाता है वो पृथ्वी का हिस्सा होता है। इसीलिए अस्थियों को, हड्डियों को भूमि में गाड़ना चाहिए, पानी में फेंकने से पाप लगता है, क्योंकि वो हड्डियां पानी का हिस्सा नहीं है। हड्डियां किसका हिस्सा हैं? पृथ्वी का। इसीलिए उनको भूमि में गाड़ना उचित प्रक्रिया है, जल में फेंकने से पाप लगेगा। कैसे समझाओगे मेरे देश को? बावला हो गया मेरा देश, कुछ नहीं पता इसे, बस चल रहा है, ढो रहा है जिंदगी, बस ढोए चले जा रहे हैं। क्या हुआ? अमुक व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो गया, शरीर विलीन होता है। और आप अंदाजा लगाओ, अब सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। शरीर हो गया 5 तत्वों में, हवा हवा में बिखर गई, पानी पानी में चला गया, और आत्मा अगले शरीर के लिए चली गई है। बचा क्या? इसीलिए फालतू की कल्पना है कि भूत बनता है, प्रेत बनता है, कि स्वर्ग में जाता है, कि नरक में जाता है, कि वहां जाता है, वहां, सब फालतू का काम है। केवल एक गति होती है कि अगला शरीर प्राप्त होता है या उसकी मुक्ति हो जाती है। तीसरा कोई विधान नहीं होता, केवल ये विधान होता है। आज के लिए इतना बहुत है, शेष चर्चा कल करेंगे। आप सबने बड़े धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।